આજે અમે વડનગરી આરોગ્યમ એપિસોડ ભાગ 13 ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા છે, જેમાં ડોક્ટર આર.કે. સિન્હા ઓબેસિટી મેનેજમેન્ટ વિશે સમજાવે છે. એપિસોડ દર રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે પ્રસારિત થાય છે. આવા કાર્યક્રમો નિયમિત જોવા માટે અમે તમને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા, બેલ આઇકોન દબાવો અને નોટિફિકેશન ઓન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ. અમારી ચેનલને લાઇક કરો અને તમારા નજીકના અને પ્રિયજનોને શેર કરો, જેથી તેઓને પણ લાભ મળે. वडोदरा आरोग्यम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। ओबेसिटी बताया था कि उसके नापने के तरीके होते हैं। जैसे बताया था बीएमआई, अगर आपको बीएमआई में क्या करते हैं, हम लोग वेट को किलोग्राम में लेते हैं और हाइट को मीटर में लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, वेट इन किलोग्राम बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो आपका बीएमआई निकल जाता है। अगर बीएमआई आपका 19 से कम है तो आप अंडर न्यूरिश्ड हैं, 19 से 25 है तो आप नॉर्मल हैं, और 25 से 30 है तो आप ओवरवेट हैं, 30 से 40 है इसका मतलब आप ओबेसिटी, मेडिकल ओबेसिटी में हैं, और 40 से ऊपर हैं तो आप मोरबेंड ओबेसिटी में या सर्जिकल ओबेसिटी में हैं। तो आज जो मैं भार देने वाला हूँ 25 से 40 के बीच में जो भार है उसी पर देने वाला हूँ, क्योंकि वो मेडिकल ओबेसिटी है। वो मेडिकल कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको समझना है, वो सब बताया था पिछले एपिसोड में। ओबेसिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ओबेसिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। ओबेसिटी में आपको, अगर आपका ओबेसिटी में अगर आप आ रहे हैं, आपका जो है 30 से 40 के बीच में बीएमआई पड़ रहा है, तो आप देखा गया है कि आप हार्ट डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, लकवे के लिए आप प्रोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलोन कैंसर, पैंक्रेटिक कैंसर, इसके लिए प्रोन हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी के घुटने के ऑर्थराइटिस है, हिप के ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकल के बहुत सारे डिफॉर्मिटी है, स्किन डिजीज भी आपको होता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। इन सबों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज में सबसे पहला इसका कारण ही ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, ओबेसिटी हो क्यों रहा है। तो ओबेसिटी के कारण में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में हाइपोथायरॉइडिज्म भी पाया गया है। तो हम लोग जनरली उसका वर्कअप कराते हैं। जो अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो इजीली मैनेजेबल है, थायराइड को कंट्रोल करिए। ओबेसिटी आपकी थोड़ी थोड़ी ओवरवेट हो या ग्रेड वन ओबेसिटी हो, यानी 25 से 30 से 35 के बीच में है, ग्रेड 1 में है, तो जनरली हाइपोथायरॉइडिज्म से कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराते हैं। मैंने बताया था इंसुलिनोमा हो तो उस कंडीशन में भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। दूसरा है कॉर्टिकल ट्यूमर, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर हो, हाइपर एड्रिनलिज्म हो, इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारे जो पता चल जाता है। तो उसको मैनेजमेंट करने के पहले डॉक्टर हम लोग एवेलुएट करते हैं। ओबेसिटी के सब कारण है बहुत सारे, डायबिटीज एवेलुएट कराते हैं, बहुत सारा रीनल डिजीज भी देखते हैं, बराबर। इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसके लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, सब वर्कअप कराने के बाद इसका मैनेजमेंट शुरू होता है। अगर मान लीजिए कि ऑब्वियसली आपको कोई कारण नहीं मिला इन सबों में से, जो मेडिकल कारण मैंने अभी बताया, तो आगे अब डाइटरी मैनेजमेंट शुरू होता है, क्योंकि डाइट मैनेज करके ही ओबेसिटी घटाया जा सकता है। क्योंकि ओबेसिटी का कारण ही आपके खान पान में छिपा हुआ है दोस्तों। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम डाइट लेते हैं। तो हमारा जनरली एनर्जी जो चाहिए, एवरेज मान लीजिए जो लाइफ ऑफिस गोइंग है, जैसे हमारे जैसे लोग डॉक्टर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते, मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, ऑफिस में से ज़्यादा देर 8 से 10 घंटा हमारा कुर्सी पे बैठना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए 1500 किलो कैलोरी पर डे आइडियल है। 1500 किलो कैलोरी सफिशिएंट है, वो पूरे शरीर को पूरे दिन 24 घंटे में आपके बॉडी को चलाने के लिए। हार्ट रेट चल रहा है, रिस्पायरेशन रेट चल रहा है, अपने सोच चल रही है, गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, आंख ब्लिंक कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये सब जो मेटाबॉलिक जो वर्क है, इस सबों के लिए 1500 कैलोरी। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हल्का फल्का, जैसे कि बहुत सारा मार्केटिंग में घूमते रहते हैं, कभी साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को देखा गया 1800 किलो कैलोरी। और जो लेबरर होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, 8 से 10 घंटा खेतों में काम करते हैं, 8 से 10 घंटा बिल्डिंग में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, उनको 2000 से लेकर 2500 किलो कैलोरी अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी उनको जरूरत पड़ती है। तो ये सब उनका बैलेंस है। अगर अब हम अपने जनरली ओबेसिटी हमारे जैसे लोगों को ही ज़्यादा होता है, जो ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनका ज़्यादा साइकिल चलाना नहीं होता, गाड़ी पे घूमते हैं, बराबर ना, या लिफ्ट का उपयोग नहीं करते, लिफ्ट का उपयोग करते हैं, यानी ज़्यादातर हम एनर्जी को खर्च नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को देखा गया कि ओबेसिटी ज़्यादा होता है। तो अगर है कि 1500 कैलोरी से यदि आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो जैसे आप 1500 कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, एक्सेस कैलोरी बन जाएगा।
क्योंकि जितना जरूरत था 1500 का, आपने खा लिया 2000। अब 2000 कैलोरी खा लिया तो 500 कैलोरी एक्सेस कैलोरी हो गया। अब एक्सेस कैलोरी ही अल्टीमेटली फैट सेल में कन्वर्ट हो, फैट बनता है और फैट सेल में जमा होता है और अल्टीमेटली एडिपोज टिश्यू में जमा होता है, बराबर ना। तो जो 500 कैलोरी आपने खाया, मान लीजिए कि आप 1500 की जगह पर आप 2000 कैलोरी खा रहे, 500 कैलोरी आपने खा लिया। तो दोस्तों ऐसा है, देखा गया कि 500 कैलोरी के लिए आप मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा चल लिए, तो देखा गया कि एवरेज 500 से 600 कैलोरी आपका खत्म, मतलब बर्न हो गया। तो आपने खाया 2000 कैलोरी, आपको चाहिए था 1500, आपने 500 एक्स्ट्रा खाया और वो 500 का आपने चल करके जला लिया, यानी कैलोरी एक्सेस नहीं बचा, यानी आप ओबेस नहीं होंगे, यानी ओबेसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप मान लीजिए सपोर्ट दैट 1500 कैलोरी आपको खाना था, आपने 2000 खा लिया या 2500 कैलोरी खा लिया, आपने कितना खा लिया? 1000 किलो कैलोरी। अगर 1000 किलो कैलोरी आपने खा लिया और आपने कोई वर्क नहीं किया, कुछ आपने एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ आपने योगा नहीं किया, स्विमिंग नहीं की या कुछ भी नहीं किया, तो 1000 किलो कैलोरी के बराबर में आपका एक्सेस एडिपोज टिश्यू में फैट जमा हो जाएगा। तो देखा गया दोस्तों, जैसे 1000 आप 1000 मान लीजिए आज किए, आज 1000, 7 दिन तक अगर आपने 1000 जमा किया, तो जिस दिन 7000 कैलोरी एक्सेस हो जाएगा उस दिन 1 किलोग्राम वजन आपका बढ़ जाएगा। तो देखा गया 7000 किलो कैलोरी, फिर से नोट करिए, 7000 किलो कैलोरी एक चेंज मार्कर है। अगर मतलब 7000 किलो कैलोरी जैसी आप ऊपर जाएंगे वजन बढ़ेगा, नीचे जाएंगे वजन घटेगा। तो आपको है कि ओबेसिटी है, मान लीजिए आपको वजन घटाना है, सपोज दैट मान लीजिए कि आपको आपका आइडियल बॉडी हाइट वेट के हिसाब से, मान लीजिए जैसे मैंने बताया था 150 सेंटीमीटर है तो आपका आइडियल बॉडी वेट 50 पड़ता है, 45 से 55, और आप मान लीजिए कि 70 के हैं, 20 किलो है, आपको 20 किलो का वजन घटाना है। तो आप समझ जाइए कि 1 किलो पर 7000 किलो कैलोरी आपको मिनिमम आपको जलाना पड़ेगा। तो अब आपको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे हम उस वजन को घटाएं। तो वजन को घटाने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि वजन में जो हम जो करते हैं इसको बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। हम ऐसा नहीं कर सकते कि खाली दौड़ के एक्सरसाइज कर करके अपना वजन घटा ले। 1000 कैलोरी जो है आप जो है दौड़ करके ही खत्म कर दी, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इससे फिर आपको बहुत सारे शरीर के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो जाएंगे। मिनरल जैसे आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब अगर मान लीजिए खाली इन सब चीज़ों का भी अगर हमारे डाइट में खाली रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो ये सब चीज़ें तो हमारे डाइट में आती है, ये डाइट कम हो जाएंगे। तो आप करना क्या है, अगर 1000 किलो कैलोरी जलाना है तो 600 कैलोरी आपको डाइट से कम करना है, 400 कैलोरी जो है आपको एक्सरसाइज करके कम करना है। ऐसे कर 7000 किलो कैलोरी जिस दिन आप जला लेंगे, बराबर ना, तो आपका वजन जो है 1 किलोग्राम घट जाएगा। तो इसका प्लानिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि आपको और घटाना है तो आप मान लीजिए 1000 किलो कैलोरी पर डे का डाइट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम 1000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो देखा जाएगा कि 500 कैलोरी आपका डेली का डाइट कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप जो है 200-250 कैलोरी आप जो है घंटा 3-3.5 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा चल दे तो 250 और कम हो गया, 750 कैलोरी कम हो गया। 750 कैलोरी आप अगर 10 दिन आप लगातार ऐसा इस हैबिट को अपना लिए तो 10 दिन में 1 किलोग्राम आपका जो है वजन घट जाएगा। तो देखा जाएगा कि आपको वजन जो है अगले 2 महीने 3 महीने में अच्छा खासा वजन, जनरली हम लोग टारगेट ये रखते हैं कि 10 से 15% का वेट जो है 1 महीना में घटाएं। हम अगर मेडिकल भाषा में कहें तो हम लोग यही एडवाइस देते हैं। बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं करना है बॉडी को, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं घटाना है। ये देखिए लाइफ है, लाइफ को धीरे धीरे जीना है, एंजॉय करना है और अपने को टारगेट सेट करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। ये आप ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए जो भी मैंने बताया कि आप 600 कैलोरी जो है मतलब 1000 कैलोरी कम करना है तो 600 कैलोरी आपको डाइट से कम करना है, 400 कैलोरी जो है आपको चल करके एक्सरसाइज कर करके बर्न करना है। तो ये प्रोसेस है। आप मान लीजिए कि आपने इस तरह से कर करके 3-4-6 महीने में आपने 20 किलो जो आपका 70 था वो आपको 50 पे आ गया। अब 50 पे यदि आ गया तो आपको करना क्या है, 1500 कैलोरी बैलेंस करना है। 1500 कैलोरी पर डे खाएंगे, आपका वेट मेंटेन रहेगा। 1500 कैलोरी से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका मेंटेन रहेगा, बराबर ना। या आपको 1500 कैलोरी नहीं खा पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इतना कम खाना से नहीं होगा, 2000 कैलोरी खा रहे हैं तो 500 ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो 500 के लिए आप 1 घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा अगर आप चल लेते हैं पर डे तो आपका देखा जाएगा 400-500 जल जाएगा। ये आपका बैलेंस लाइफ हो गया, आपका वेट स्थिर हो जाएगा। जिस दिन आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, बर्न कम कर देंगे, बराबर ना, अगर ज़्यादा एक्सेस कैलोरी खा रहे हैं और बर्न भी आपने कम कर दिया तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा।
एक्सेस कैलोरी को आपने थोड़ा सा कम किया, बर्न को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो देखा जाएगा वजन आपका घट रहा है। तो ये कैलोरी का खेल है मेरे दोस्तों। मैं इस वीडियो में 2 चार्ट भी मतलब इस पे अटैच कर रहा हूँ। एक चार्ट में आपका कैलोरी है, जैसे देखा गया है बहुत सारी जो मैं गलतियां जो हमारे अपने जो प्रैक्टिस से अनुभव लिया, मैंने जिनको वजन घटाने की एडवाइस करता हूँ, तो मैंने 2-4 उदाहरण देखा, मैं देना चाहता हूँ आपको बीच में। जैसे मैं पूछता हूँ कि आप क्या खाते हैं, बोलेंगे नहीं मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, दाल पीता हूँ, एक करता हूँ वो करता हूँ, उनका कैलोरी मैं जोड़ता हूँ तो बराबर है, मतलब 1500-1600 ही कैलोरी हो रहा है, तो आपका वजन क्यों बढ़ रहा है। फिर पता चलता है कि भाई साहब चाय भी पीते हैं, तो चाय कितना पीते हैं, तो घंटे 2 घंटे में 4-5 कप चाय पी जाते हैं। दोस्तों जब वो चार्ट को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा एक रोटी जो है 60 कैलोरी आपको देती है और 1 कप चाय आपको 40 कैलोरी देती है। दोस्तों अगर आपने मतलब समझिए कि 1.5 कप चाय अगर आप पी गए तो 1 रोटी के बराबर खा गए। दिन का अगर आप 10 कप चाय पी रहे हैं, मीन्स का मतलब है कि 400 कैलोरी आप खाना मतलब एक्स्ट्रा खा चुके आप, बराबर ना। उसी तरह से देखा गया दोस्तों, जैसे जो छोटी मोटी गलतियां, खाना तो बराबर खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, थोड़ी सी चावल खा रहे हैं, 2 रोटी का कैलकुलेट करके देख रहा हूँ तो 1000 के आसपास ही पहुंच रहा है। लेकिन भाई साहब क्या है, समोसा खा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं। तो दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक में 200 से 250 कैलोरी आता है और एक समोसा में 250 कैलोरी आता है। तो अगर आपने 2 समोसा खा लिया तो 500 कैलोरी, एक आपने ठंडा पी लिया तो कितना हो गया 750 कैलोरी, यानी एक टाइम का डाइट आपने ले लिया, बराबर ना। क्योंकि अभी इसको हम जैसे 1500 कैलोरी की बात कर रहे हैं ना, तो 1500 कैलोरी में हम 250 कैलोरी जो है जनरली हम लोग नाश्ता के लिए रखते हैं, 500 कैलोरी जो है हम लोग दोपहर का खाना के लिए रखते हैं, 750 हुआ, फिर 250 कैलोरी शाम के नाश्ता के लिए रखते हैं, फिर 500 कैलोरी हम रात के खाना के लिए रखते हैं। जनरली अगर आप इस तरह से करेंगे और इसी में प्लस माइनस मान लीजिए 500 जब पर 600-700 कर लीजिए, इधर 500 को 700 कर लीजिए, तो लगभग एवरेज 1500 कैलोरी बन जाता है, बराबर ना। तो ये सब स्केप डाइट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन मैं देखता हूँ डाइट एकदम 1000 के आसपास जा रहे हैं 6 दिन तक। 7वां दिन क्या करेंगे, वो संडे है, आज तो फीस्ट है, आज तो शराब भी पीऊंगा, मुर्गा भी खाऊंगा। मुर्गा मटन में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, गया है कि मीट में बहुत ज़्यादा है। अगर 200 ग्राम मीट खा रहे हैं या ये 100 ग्राम मीट खा रहे हैं तो 125 कैलोरी, जितना मीट का वजन है उससे 1.25 गुना ज़्यादा कैलोरी है। 100 ग्राम मीट खा रहे हैं तो 125 कैलोरी एनर्जी है। हाँ ठीक है, फिश में थोड़ा कम है, 100 ग्राम के सामने 100 ग्राम ही है, लेकिन मीट में ज़्यादा है एनर्जी। अल्कोहल में भी बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल यदि में आप अगर एक मतलब एक ड्रिंक ले रहे हैं तो हमको देखा गया है कि जनरली उसमें 100 से 125 कैलोरी एनर्जी मिल जा रही है। तो आपको कैलोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ जो जितने भी लोग आते हैं तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि आप जो भी खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बराबर ना, जो भी नाश्ता पिया, चाय पिया, ड्रिंक पिया, समोसा खाया, हलवा खाया, रसमलाई खाया, गुलाब जामुन खाया। गुलाब जामुन में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, एक पीस गुलाब जामुन 100 कैलोरी। आप सोचिए एक रोटी से भी ज़्यादा। अगर आप दिन के 2 गुलाब जामुन खा लिए 200 कैलोरी, यानी 3 रोटी के बराबर खाना आपने 2 गुलाब जामुन में खा लिया आपने। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो स्कैप होती है, जिसके कारण आपको साहब हम इतना कर रहे हैं फिर भी वजन नहीं घट रहा है। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक है। तो ये सब क्या होता है कि मैं आपको इस जो भी है चार्ट मैं आपको वीडियो में लिंक कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए इसको ध्यान से। तो मेरे यहाँ जो आते हैं उनको मैं ऐसा समझाता हूँ कि आप 6 से 7 दिन तक आप जो भी खाते हैं, ममरा खाते हैं, गाजर खाते हैं, पालक खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, जो भी दाल खाते हैं कितना मात्रा में खाते हैं उसको आप लिखिए 6 दिन तक लगातार। तो फिर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ एनर्जी के रूप में, कितना एनर्जी खाते हैं। तो यदि मान लीजिए कि लगता है कि नहीं इनको खाना चाहिए था 1500, ये खा रहे हैं 2500, 1000 कैलोरी कम करना है, तो फिर मैं उनका चार्ट बनाता हूँ। 600 कैलोरी आप डाइट में से कहीं ना कहीं स्क्रैप करिए और 400 कैलोरी आप कहीं ना कहीं चलने में। तो फिर उनको एडवाइस करता हूँ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। घंटे का 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए मैं उनको समझाता हूँ, 1 घंटा पे एक्सरसाइज करिए। देखा गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल रहे हैं तो 100 कैलोरी आपका लगभग एवरेज कम होता है। 2.5 से 5 किलोमीटर 5 के हिसाब से चल रहे हैं, 250 के 200 के आसपास खत्म होता है। और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो देखा गया है कि 400 से 500 कैलोरी एवरेज आपका बर्न होता है। उसी तरह सबसे ज़्यादा जो है देखा गया है कि रोप जंपिंग में होता है। अगर आप ऐसे ऐसे करके 1 घंटा कोई रोप जंपिंग कर नहीं पाइएगा, लेकिन अगर आप करते हैं तो 750 कैलोरी तक बर्न होता है। तो आप आधा घंटा करिए तो आपका लगभग 350 से 400 कैलोरी जल जाएगा। स्विमिंग में भी देखा गया है अच्छा खासा एनर्जी खर्च होता है। अगर आप 1 घंटा स्विमिंग करते हैं तो 500 से 550 कैलोरी आपका बर्न होता है।
बराबर ना। ये सब की जानकारी रख कर करके आप इस तरह से बैलेंस डाइट को कर करके आपको कितना खर्चे कैलोरी में कम करना है, कितना आपको कैलोरी को बर्न करना है, इन दोनों को आपस में बैलेंस कर करके आप पर डे अगर 1500 के आसपास आप आ जाते हैं तो आपका जो है बॉडी स्थिर हो जाता। और इसको अगर घटाना है तो आप 1000 किलो कैलोरी पे आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ गई है, मान लीजिए 30 से 35 आ रहा है, 35 से 40 की ओर जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 700-800 कैलोरी 1000 से भी नीचे पर डे सेट हो जाए। तो 800 कैलोरी से ज़्यादा नीचे आप जा नहीं सकते। और फिर क्या, 800 कैलोरी पर डे के हिसाब से अगर खाएंगे तो ये सबसे लो कैलोरी डाइट कहा जाता है। अगर मान लीजिए इससे भी ज़्यादा नीचे आप कैलोरी चले जाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि आपके अंदर पानी की कमी, अदर मिनरल की कमी, विटामिन ए की कमी, बी की कमी, सी की कमी, डी की कमी, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट की कमी सब होने लगेगी। तो देखा गया बहुत सारे लोग को ऑस्टियोपोरोसिस में फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट भी होता है, हार्ट अटैक भी आता है। मैंने अपने 1-2 फ्रेंड को ऐसा मतलब पेशेंट को लूज करते भी देखा है। 2 चीज़ें और मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। एक होता है स्टारवेशन, एक होता है फास्टिंग। कृपा करके स्टारवेशन वाला प्रोसेस ना करें, करना हो तो फास्टिंग का करें। फास्टिंग में हम लोग ये समझाते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट, आप लिक्विड डाइट पर आ जाइए, फ्रूट डाइट पे आ जाइए, बराबर ना। आप थोड़ा देर पे खाइए, बहुत ज़्यादा लगता है तो 6 घंटे के जगह पर 8 घंटा 10 घंटे का गैप कर दीजिए और लिक्विड डाइट ले लीजिए। नारियल का पानी पी लीजिए, ग्लूकोज का पानी पी लीजिए, या मौसमी का जूस पी लीजिए, या अनार का जूस पी लीजिए, पाइनएप्पल का जूस पी लीजिए, थोड़ा बहुत फ्रूट खा लीजिए, केला है, ककड़ी है, ऐसा सब, गाजर है, ये सब खाइए, लेकिन प्योर स्टारवेशन पर ना रहें। स्टारवेशन से बहुत सारे दूसरे सब नुकसान हैं, ये अपने आप एक वीडियो बन जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि स्टारवेशन को अवॉइड करिए, उसके जगह पर लगे तो आप फास्टिंग करिए। फास्टिंग का मतलब होता है फास्ट रहना। तो जनरली हम लोग देखा गया है कि इसे कि रात का खाना खाते तो हम लोग 10 से 12 घंटे का गैप रखते हैं। दिन में भी आप चाहें तो इस गैप को बड़ा मेंटेन कर सकते हैं। मतलब सुबह खा लिया, 8-10 घंटे के बाद थोड़ा खाए, फिर 8-10 घंटे के बाद दूसरा बार खाए, मतलब दिन का डाइट को आप कम कर दीजिए। या बहुत लो डाइट, कैलोरी डाइट, मान लीजिए एक जूस पी रहे हैं, खाली अनार का जूस या पाइनएप्पल का जूस, 4-4, 6-6 घंटे पर या 3-3, 4-4 घंटे के अंतर पर आप पीते रहिए, तो आपका जो बॉडी का जो मिनरल्स है, वाटर है, इस सबों का जो लेवल बैलेंस है वो बैलेंस होता रहेगा। बहुत लो कैलोरी डाइट खाने से भी बहुत सारे बीमारियां होती है। 1 महीना में टारगेट आप करिए 10 से 15, ज़्यादा 20%, यानी 20% ही आप अपने वजन का, मान लीजिए आप 100 किलो के हैं तो आपका पहला महीना में ज़्यादा टारगेट 80 किलो होना चाहिए। ये नहीं कि 100 से सीधा 60 पे ला दे। तो हो सकता है, लोग आयुर्वेदिक में करते हैं, खिलाते ही नहीं है, सिर्फ जूस देते हैं, एक टाइम खाना खिलाते हैं। वैसे में देखा गया कार्डियक अरेस्ट की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, पोटासियम बढ़ जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ऐसे मैंने बताया आपको कि 2-3 मरीज हमारे इस तरह से मृत्यु को पा चुके हैं। इसलिए कृपा करके ना करें, जो मैंने बताया वो साइंटिफिक फैक्ट है। आप इस तरह से करेंगे तो जरूर मदद मिलेगा। मैं अभी 2 चार्ट जो जोड़ रहा हूँ, उस चार्ट को अवलोकन करिए, देखिए, और मैंने जैसा बताया 6 दिन तक आप जो भी खाते पीते हैं वो सबको लिखिए, फिर उसके सामने कैलोरी कैलकुलेट करिए। अब देखिए हम कितना एक्सेस कैलोरी खा रहे हैं, उस एक्सेस कैलोरी में से कुछ परसेंट 60% हिस्सा आप अपने जो खाने पीने में कंट्रोल करिए, 40% बर्न में से करिए। दोनों को करिएगा, 100% आपको लाभ होगा। ओबेसिटी से आप ओवरवेट है तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, ओबेसिटी में है तो आप ओवरवेट में आएंगे, ओवरवेट से अल्टीमेटली आप नॉर्मल वेट में आ जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।